Hello class 11 students, how are you all? Today I am going with chapter 7 class 11 permutation and combinations। बहुत ही बढ़िया वाले VSQ लेके आया हूँ। और एक बात बता दूँ, ये जो VSQ है जैसे मेरी पिछली वाली VSQ सेशंस थी उससे थोड़ा हटके है और बहुत ही बढ़िया वाले सम्स है और मोस्ट प्रोबेबली मैंने RD शर्मा के सम्स लिए हैं। मैं बता ही दे रहा हूँ कि RD शर्मा के बहुत ही अच्छे इस चैप्टर में। वैसे तो मैं हर बार RD शर्मा ऑल इन वन अलग अलग पब्लिकेशन मेरे खुद के भी ला के देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ये चैप्टर के लिए RD शर्मा का सपोर्ट ज़्यादा लिया है क्योंकि उसमें बेस्ट एग्जांपल्स है। ठीक है, सो अगर आप कोई अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके स्कूल्स के टेस्ट के लिए कर रहे हो, फाइनल एग्जाम्स के लिए कर रहे हो या मेंस के लिए भी कर रहे हो या किसी और भी एग्जाम्स के लिए कर रहे हो, एप्टीट्यूड मैथ्स कहीं भी तो ये आपको कंसेप्ट्स काम में लगेंगे। पहला एक बात कि ये करने से पहले मेरा एक चैप्टर 7 का वन शॉट वाला वीडियो है, वो पहले देख लेना। पूरा अराउंड 50 मिनट के आसपास वीडियो है। पूरा कंसेप्ट मैंने समझाया हुआ है, 15 टॉपिक में मैंने ये चैप्टर डिवाइड किया हुआ है, वो पहले देख लेना, फिर बाद में ये मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अराउंड 25 जितने सम्स लिए हैं मैंने, लेकिन अलग अलग क्राइटेरिया से लिए हैं, आपको भी मजा आएगा। चलिए नोट पेन लेके बैठना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ, यस बेस्ड ऑन नंबर, राइट द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2। देखो यहाँ पे मेन क्या है, 5 डिजिट्स और दिए कितने हैं, ओनली 3। आप बोलोगे सर 5 डिजिट्स का 3 नंबर्स कैसे बनेगा? तो बच्चों इसमें एक इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि हमको रिपीटेशन करना पड़ेगा। वैसे तो लिखा नहीं है लेकिन हमको रिपीटेशन करना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 नहीं आएगा, सो यहाँ पे 2 रखो और बाकी सारों में 3 3 3 है तो कुछ भी नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वी हैव टू कंक्लूड दैट इट इज विथ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। सो 1 2 3 4 यानी 3⁴ इंटू 2 यानी 81:2। फिर मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो। हाँ, अगर ये MCQ में पूछते हैं तो जिस तरह से आंसर्स पूछे उस तरह से आप लिख सकते हो। सो दैट इज योर आंसर। चलिए, यस, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज 4 विमेन ड्रॉ वाटर फ्रॉम 4 टैप्स। 4 नलों में से 4 लेडीज पानी निकाल रही, इफ नो टैप रिमेन अनयूज। सिंपल वाला सम है, 4 कुर्सी रखिए और 4 पर्सन को बैठना है तो 4 फैक्टोरियल, दैट इज योर आंसर। सो 4 फैक्टोरियल इज 24। चलिए नेक्स्ट, सिंपल सम से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। The number of arrangements of the letters of word banana, अरे वाह, in which 2 ends come together, yes, ऐसे हमारे टेक्स्ट बुक में सम थे 4 as together, ठीक है, इंडिपेंडेंस में 4 and together, ऐसा कुछ। तो बनाना में कितने एंड्स है, 2 ही एन है, तो दोनों एन को कंबाइन करो। हमारा कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको मजा आएगा। कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग, अभी बचे कितने, BAA यानी एक 3 लेटर्स ये प्लस इसका एक ग्रुप, सो टोटल 4 लेटर्स का 4 फैक्टोरियल, लेकिन ये दोनों रिपीटेशन है, 1 2 3 4, सॉरी माय मिस्टेक, 1 2 3 4 एंड 1 ग्रुप यानी 5 फैक्टोरियल, और ये 3 का रिपीटेशन होएगा। अभी यहाँ पे भी रिपीटेशन है क्योंकि n को पोजीशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इंटू 1 लिखे तो भी चलेगा क्योंकि एक ग्रुप का कोई परम्यूटेशन होता नहीं है। सो 5 फैक्टोरियल यानी 120/6। सो दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए, इन विच 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट ईच गर्ल इज इन बिटवीन 2 बॉयज। यस, हमारा जो पिछला वाला वन शॉट वीडियो है इसमें देख लेना, कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट जैसा है। पहले बॉयज को बिठाओ, 5 बॉयज को बिठा लिया, अभी गर्ल्स कम है, सो कोई बात नहीं, कई बार ऐसा हो सकता है कि 2 बॉयज आ गए, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्या है, रिक्वायरमेंट ऐसी है कि गर्ल्स 2 बॉयज के बीच में आना चाहिए। 2 बॉयज इकट्ठा आ जाए वो डजेंट मैटर। सो उसके लिए हमारे पास गर्ल्स की इतनी ही पोजीशन है। आप बोलोगे सर ये वाला और ये वाला क्यों नहीं लिया, तो वो नहीं आ सकता क्योंकि अगर यहाँ पे गर्ल आ जाएगी तो उसके आगे कोई बॉयज नहीं है, यहाँ पे अगर गर्ल आ जाएगी उसके बाद कोई बॉयज नहीं है। सो ये दोनों पोजीशन ही, ओनली 4 प्लेसेस फॉर द 3 गर्ल्स। तो ये गर्ल्स की अरेंजमेंट हो गई, और बॉयज़ की तो वो तो अंदर अंदर 5 मिलके भी हो सकता है। सो 4p3, 4 × 3 × 2 × 24। सो कितना हुआ, 4 × 3 × 2, और ये 5 फैक्टोरियल, सॉरी 120
So 24 into 120, calculate this. I think it will give you 288. 24 into 12 and 0. ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, अभी एमसीक्यू स्टार्ट हुए. वीएसक्यू एमसीक्यू दोनों कॉम्बिनेशन में. द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड आर्टिकल सो दैट वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस. अभी इसमें से वॉवल्स उठाओ भाई. ए उठाया, आई उठाया और ई उठाया. 3 ही वॉवल्स है. टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 7 में से 3 वॉवल्स है. ठीक है, ए ई आई ओ यू और 4 कॉन्सोनेंट्स है. सो दैट वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस. अभी टोटल 7 लेटर्स है. सो 7 लेटर्स में इवन पोजिशंस कौन सी आएगी वो निकालो. सो 7 में 2 4 6 बराबर है भाई. 3 ही पोजीशन है और 3 लेटर्स है तो 3p3 यानी कि 3 फैक्टोरियल. और बाकी कॉन्सोनेंट्स भी अंदर चेंजेस हो सकते हैं ना. ऐसा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी कि एक ही आर की पोजीशन आर में ही आए. सो दैट विल बी 4 फैक्टोरियल. सो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल यानी 6 इंटू 24. आई थिंक द आंसर विल बी 144. ऑप्शन नंबर डी. चलिए आगे बढ़ते हैं. मजा आया? यस. आप भी मेरे साथ करते जाओ. मैं आंसर लाता हूं, उसके पहले आप आंसर ला दो तो बढ़िया है. हाँ, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 lakhs? 10 lakhs. ओके, यानी 10 lakhs में कितने डिजिट्स आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स आते हैं. 0 6 होते हैं लेकिन 7 डिजिट्स आते हैं. बी द फॉर्म फ्रॉम दी दिस. ओके, ऐसा एक टेक्स्ट बुक में सम था बच्चों, पता है आपको? एक ऐसा एग्जाम्पल है. सो 10 लाख से ज्यादा 7 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7. ओ, सारे के सारे लेना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा हम नहीं ले सकते, है ना. और मोर देन 10 lakhs में 1 2 3 4 5 6 यानी 7 पार्टीशंस. अभी यहाँ पे 0 नहीं आएगा. ठीक है, 0 नहीं आएगा. सो यहाँ पे कितना भेजते आप? 6 लिखो. 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे अभी 6 ही लिखेंगे. हाँ, कोई अगर बोल दे सर 7 फैक्टोरियल आंसर लिख ले और उसका रिपीटेशन से वो नहीं होगा इसलिए तो ये सम दिया हुआ है. हाँ, फिर आप ले सकते हो. सो 6 इंटू 6 फैक्टोरियल. अभी रिपीटेशन में कौन है भाई? रिपीटेशन में कौन है? तो 2 2 बार है, 3 3 बार है. उसका रिपीटेशन इतना डिवाइड करना पड़ेगा. सो 6 इंटू 7 20, 2 इंटू 6. आई थिंक द आंसर विल बी 360. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. थोड़ा लॉजिक लगाओ. लॉजिकल सम्स है मैंने दिए हुए. वैसे तो इतने लंबे लंबे सम्स नहीं है लॉजिक के हिसाब से. द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स विच कैन बी गिवन फ्रॉम द 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स टेकिंग 1 और मोर एट अ टाइम. अरे यार, ये तो टेक्स्ट बुक मान है, टेक्स्ट बुक के जैसा ही. उसमें 5 फ्लैग्स दिए थे. टेकिंग 1 और मोर एट अ टाइम यानी 6p1 प्लस 6p2 प्लस 6p3 प्लस 6p4 प्लस 6p5 प्लस 6p6. वो आप कर लेना भाई. 6p1 से लेके 6p6 का एडिशन कर लेना. जो आंसर है वो आप लिख लेना. इट इज़ नॉट अ बिग डील. ठीक है, आई थिंक बी ऑप्शन आ रहा है. ठीक है, देख लिया मैंने, है मेरे पास सॉल्यूशन इसलिए बोल रहा हूँ मैं. आप कर लेना. बी ऑप्शन इज द आंसर. ओके, द नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड भारत इन विच B and H विल नेवर कम टूगेदर. अरे वाह, अभी हमारा कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग वाला टॉपिक निकालो. चलो, 1 शॉट में से मैंने पढ़ाया हुआ है. सो BH को टुगेदर नहीं करना है लेकिन उल्टा सोचो. BH टुगेदर है, ऐसे उल्टा सोच सकते हम. तो टुगेदर है यानी कितना हुआ अभी? BH टुगेदर यानी 1 2 3 4 डिफरेंट लेटर्स और एक ग्रुप यानी 5 का लेटर्स का हुआ 5 फैक्टोरियल. हाँ, अभी ये भूल मत जाना भाई ए रिपीटेशन में. सो 120/2 दैट इज 60. किसका हुआ ये? 4 लेटर्स प्लस 1 ग्रुप का हुआ. लेकिन ये अंदर अंदर भी हो सकता है, इंटरनल अरेंजमेंट भी हो सकती है. सो इंटरनल अरेंजमेंट इज 2 फैक्टोरियल. सो इंटू 2 कीजिए यानी 120 आया. लेकिन यह किसका आंसर आया? टुगेदर वाले का आया. अभी आप एक सोचो, भारत के टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? सो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल यानी 720 डिवाइड बाय 2 360.
टोटल, सो टोटल में से टुगेदर वाले निकाल लो, सो इट विल गिव यू 240। ठीक है, मजा आ गया। हाँ, वर्ड्स देखो, कम टुगेदर कई बार चेंज हो जाए, अगर नॉट टुगेदर विल नेवर कम टुगेदर ऐसा है, उसके वजह पे ये नेवर निकाल ले, सो फिर आपका आंसर आएगा 120। तो ये सी ऑप्शन में भी रखा है। सो एमसीक्यूज में ऐसी दिक्कत होती है अगर क्वेश्चंस पूरा नहीं पढ़ पाते हो। कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर क्वेश्चंस पूरा नहीं पढ़े तो आंसर गलत हो जाता है। वो तो भाई मैथ्स की स्ट्रैटेजी है भाई, आंसर्स के लिए पूरा क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। हाँ, द नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग द लेटर असिस्ट इन विच एस अल्टरनेट विथ अदर लेटर्स। अभी एस कितने हैं, 1 2 3, और अदर लेटर्स कितने हैं, वो भी 3 है। तो पहले ए आई टी को भेज दो और एस इज ऑल्टरनेट, ठीक है, इन विच एस ऑल्टरनेट विथ अदर लेटर्स। अभी एक मान लो कि यहां पे भी एस हो सकता है, यहां पे भी एस हो सकता है, टोटल एस ऑल्टरनेट विद दी अदर लेटर्स। आप बोलोगे सर यहाँ पे ऐसा हो गया तो ये 3 यहाँ पे आ जाएंगे, या तो ये 3 आ जाएंगे। ठीक है, 4 पोजीशन है और 3 ही ऐसे हमारे पास। सो देर आर ओनली 2 क्राइटेरिया, देर आर ओनली 2 क्राइटेरिया एंड इंटू 3 फैक्टोरियल फॉर दीज अदर लेटर्स, यानी 2 इंटू 6 12 आंसर आना चाहिए। ठीक है, मजा हुआ। हाँ, ऐसे ऐसे सम क्रैक कर सकते हो। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एनी अपकमिंग एग्जाम्स। अगर आपका परम्यूटेशंस अच्छा जा रहा है तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट फॉर द मैथ्स। दिल्ली इन विच ई प्रीसीड्स द आई, यानी ऐसा नहीं है कि ई पहले ही आना चाहिए, ई से ही स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। वर्ड स्टार्ट हुई थी ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन जो आई के पहले है वो ई आना चाहिए। तो ऐसे वाले सम्स में हम कैसे करते हैं, ई आई को इकट्ठा ले लो, उसका जोड़ी बना दो, बाइंडिंग वाला कंसेप्ट, क्योंकि ई आई से पहले चाहिए। अब जब कभी भी जाएगा तो ई पहले रहेगा, लेकिन ऐसा जरूरी है कि ई आई से पहले एक ही स्टेप में आएगा, कंसेक्यूटिव ही आएगा, ऐसा तो नहीं है, कोई भी बोल सकते हो। तो अलग अलग, हाँ, उसका थोड़ा लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास है 5 लेटर्स। एक परम्यूटेशन वाला सम था आपका टेक्स्ट बुक में, वहां पे हम P और S के बीच में 4 लेटर्स घुसाते थे, वैसा वाला सम है। मान लो कि E यहां पे है, फिक्स फर्स्ट केस, E यहां पे है, तो I कहां पे हो सकता है, 1 2 3 4। सो 4 ऑप्शंस फॉर 1 पर्सन, सो 4P1 फॉर दी I। अभी बाकी लेटर्स तो रह गए, कितने, 2 चले गए, 3 फैक्टोरियल, यानी 6 और 2 4, 24 ऑप्शंस। चलो सेकंड केस में मान लो कि E सेकंड पोजीशन में है, तो I की कितनी प्लेसेस, 3P1, सो 3 इंटू बाकी के 3, 6 3 जा 18। अभी मान लो कि भाई E तीसरे पोजीशन पे है, यहां पे है E, सो 2 ऑप्शंस फॉर द I, सो 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। हाँ, ये 3 फैक्टोरियल तो फिक्स रहेगा, सो 6 2 जा 18 अगेन। देन ई लास्ट में नहीं ले सकते, सॉरी फोर्थ में ई ले सकते, सो फोर्थ में ई लो, लास्ट में नहीं ले सकते क्योंकि आई यहाँ पे आ सकता है। सो ओनली 1 पोजीशन फॉर आई एंड अदर इज दी 3 फैक्टोरियल, सो 6, यानी इन सभी का एडिशंस करो क्योंकि ई अभी लास्ट में नहीं आएगा, 4 ही केस बनेंगे। 24 प्लस 18 यानी 42 प्लस 8 50 60 60 60, सॉरी टोटल कीजिए आप, 18 18 2 जा 36 36 42 42 प्लस 4, ओके, हो गया। कितना आंसर होगा, टोटल मारिए, इस 18 36 42 42 प्लस 4 46 56 66 66 ऑप्शन में नहीं है, सॉरी कुछ गलत हो गया, सॉरी 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 माय फ्रेंड्स, इधर को 12 आएंगे, माय मिस्टेक। सो 24 18 12 18 18 36 24 एंड 36, दैट इज 60 आंसर, सॉरी माय मिस्टेक, 6 2 जा 12 आएगा। चलिए, अगर लाइव लेक्चर होता तो सभी लोग लाइव चैट में आंसर भेज देते, सर ये है ये है ये है, लेकिन ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, सो मुझे भी वेरीफाई करना पड़ता है। अगर गलत चीज़ें पब्लिक हो गई तो आप बोलोगे सर ये गलत पढ़ा रहे है ना।
Okay, the number of words in which the letters of word constant can be arranged without changing the relative position of vowels and consonants. ये वर्ड मजे वाला है, relative positions of vowels and consonants, यानी जहां पे vowels है वहां पे vowel रखो, जहां पे consonants है वहां पे consonants रखो. यानी कि vowels कितने हैं, 1 2, बस 2 ही है और कोई vowels है ही नहीं भाई. तो इसको वॉवेल्स की पोजीशन, यानी वॉवेल्स की पोजीशन कितनी है, एक सेकंड पे आती है और 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ पे आती है, यानी सेकंड और सिक्स पे वोवेल रखो तो उसका 2 फैक्टोरियल हो गया. अरे यार एक ही जगह पे वो ओ की जगह पे आ सकता है. और दूसरे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और उनका अंदर अंदर तो चेंजिंग होगा ना भाई, लेकिन टी रिपीटेशन में है. सो 6 फैक्टोरियल. हाँ तो आंसर क्या आएगा, कोई गलत रह गया, हाँ एन भी है, सॉरी मेरे बच्चों, एन भी रिपीटेशन में है. सो 6 फैक्टोरियल यानी 720/2 360 इज योर आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जाते हैं. मजा आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा. द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर्स ऑफ वर्ड चीज. ये तो सिंपल है यार. कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है, उसमें 3 तो रिपीटेशंस है. सिर्फ अरेंजमेंट ही पूछा है, यानी रिपीटेशन से डिवाइड करना है. 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, यानी 720 डिवाइड बाय 6, 120 इज द आंसर. ठीक है, सिंपल है. हाँ कई बार ऐसे मिल जाते हैं सिंपल. हाँ अभी अगर मल्टीपल ऑफ 4 वाला सम है, अरे भाई मजा आ गया. द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स हैविंग डिफरेंट डिजिट्स फ्रॉम द फॉर्म द ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 5. ठीक है, फिक्स डिजिट्स है. डिविजिबल बाय 4 का आपको लॉजिक पता है, हाँ वो पता होना चाहिए. और नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, लास्ट 2 जो होता है वो ऑलवेज 4 के मल्टीपल में होना चाहिए. ठीक है, तो अभी डिफरेंट डिजिट्स बोला है, यानी कि कोई रिपीटेशन नहीं है. और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है. ठीक है, चलो 1 से स्टार्ट करो. 4 के मल्टीपल में कौन कौन आएगा, 12 आएगा, 13 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा. चलो 20 21 नहीं आएगा, 23 नहीं आएगा, 24 आएगा, 25 नहीं आएगा. चलो 3 से स्टार्ट करो, 31 नहीं आएगा, 32 आएगा, 34 नहीं आएगा, 35 नहीं आएगा. चलो 4 से स्टार्ट करो, 41 नहीं आएगा, 42 भी नहीं आएगा, 43 भी नहीं आएगा. हाँ आप बोलो कि सर 44 ले सकते, नहीं ले सकते क्योंकि डिफरेंट डिजिट्स है. ठीक है, 45 ही नहीं आएगा. 4 से तो कोई नहीं हो रहा है सर, कोई नहीं हो रहा है. 4 से 41 नहीं, 42 नहीं, 43 नहीं, 45 भी नहीं. चलो अभी 5 से 51 52 53 नहीं आएगा, 54 भी नहीं आएगा. हो गया 1 2 3 4, यानी ये प्लेस कितनी बार फिल होगी, पूरा 4 टाइम्स. इसकी 4 पॉसिबिलिटीज. अभी बाकी कितने रह गए, 2 डिजिट चले गए. 1 2 3 4 5 में से 2 डिजिट चले गए, यानी 3 × 2. सो 6 × 4 आंसर इज 24 नंबर्स आर देयर. मज़ा आ गया मुझे तो. हाँ अगर आपको इसका ऐसे पूछे कि भाई रिपीटेशन अलाउड है तो एक बढ़ जाएगा. 22 नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 50 एक बढ़ जाएगा. यानी यहाँ पे 5 ऑप्शंस आएंगे. और यहाँ एक एड ऑन क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं इसके साथ साथ कि अगर आपको डिफरेंट ना बोले तो लास्ट में 5 ऑप्शंस 1 2 3 4 5. ठीक है, 11 22 33 44 55 में से सिर्फ 44 आएगा. और यहाँ पे आप कितने भी और नंबर ले सकते हो. ठीक है, सो 5 × 5 यानी 125 नंबर्स आएंगे अगर आपको रिपीटेशन बोला गया है तो. चलिए, नहीं है क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं तो टीचर हूँ, आपको अलग अलग तरीके से पढ़ा सकता हूँ. चलिए एग्जाम में जो है वही लिखना है. Write the number of ways in which 5 red and 4 white balls can be drawn after the bag containing 10 red and 8 white balls. ये तो कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा. इजी है. 10 में से कितने लेने मेरे को, 5. सो 10C5. और 8 में से कितने ले व्हाइट, 4. तो 8C4. तो 10C5 × 8C4 जो भी कैलकुलेशन हुआ है वो आपका. ठीक है, आंसर की जरूरत नहीं है मुझे. अरे वाह, ये तो कॉम्बिनेशन स्टाइल सम है. अभी इसका एक पैटर्न मैंने बोला था कि इसकी फॉर्मूला थी NCR = NCN-R. तो जब कभी भी आपका ऐसा सम हो तो उसके 2 केसेस निकलते हैं. क्या,
अगर 20 सेम हो तो r इक्वल्स टू r प्लस 4 निकलता है और दोनों का एडिशन 20 होना चाहिए, वैसे भी निकलता है। अभी ये पॉसिबल नहीं क्योंकि r कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे 2r इक्वल्स टू 16, r इक्वल्स टू 8। ठीक है, अभी फाइनल आंसर 8 नहीं बोला है, वो डायरेक्ट चेक मत करो, 8c3 फाइंड करना है। सो 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 8 7 56 इज योर आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आओ सेम पैटर्न, r प्लस 1 इक्वल्स टू r माइनस 1 करो, पॉसिबल नहीं, लेकिन इन दोनों का एडिशन r प्लस 1 और r माइनस 1 का एडिशन 20 होना चाहिए, यानी r प्लस 1 r माइनस 1 2r इक्वल्स टू 20, r इक्वल्स टू 10। सो एक फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। चलिए ओ अगेन 12 एंड 8 दोनों का एडिशन करो, आंसर 20 आएगा। सिंपल सम है ये, तो कुछ भी नहीं है। हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 5 मेड आउट ऑफ 6 men and 4 women कंटेनिंग एटलीस्ट 1 वुमन? इसके लिए 2 पार्ट करो। चलो मैन एंड वीमेन की जोड़ी बनाओ। अभी मुझे एटलीस्ट 1 वुमन चाहिए और 5 टोटल टीम बनानी है, 5 की टीम बनानी है। तो एक लेडीज़ लेता हूँ तो मुझे 4 जेंट्स चाहिए। अगर 2 लेडीज़ लेता हूँ तो मुझे 5 बनाने ना, सो 3 जेंट्स चाहिए। अगर 3 लेडीज़ लेता हूँ तो 2 जेंट्स दो, 4 लेडीज़ लेता हो तो 1 जेंट्स लो। 5 लेडीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास 4 ही विमेन है। अभी इसकी रोज बनाओ, 5c4 इंटू 6 मैन है, 6c4 इंटू 4c1 प्लस 6c3 इंटू 4c2। हाँ ये स्पीड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा है। 6c1 इंटू 4c4, 6c4 यानी 6c2, ठीक है। 6 इंटू 5 अपॉन 2 यानी 15, 15 और 4, 15 इंटू 4 60। 6c3 कितना होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4, सो 20, 6 जा 120। 6c2 अगेन 15, 4 जा 60, 6 इंटू 1 6 और 6 12 और 2 14, 246 इज योर आंसर। अभी उसको दूसरे तरीके से भी करना है तो भी कर सकते हो कि भाई कोई विमेन नहीं है हमारे टीम में, ऐसा भी लिख सकते हो और माइनस लेके भी निकाल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा इजी रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, 13 players of cricket out of which 4 are bowlers. In how many ways a team of 11 be selected from them so as to include at least 2 bowlers? ये तो आई थिंक टेक्स्ट बुक के जैसा ही है। 4 बॉलर्स है, उसमें मुझे 13 प्लेयर्स में से हाउ मेनी वेज ऑफ टीम ऑफ 11 का सिलेक्शन है, एटलीस्ट 2 विल बी बॉलर। अभी बॉलर 2 तो अदर कोई भी हो सकता है, बैट्समैन भी हो सकता है, फील्डर भी हो सकता है, विकेट कीपर, लेकिन यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये वाला ऐसा वाला एक पूरा केस मैंने 1 शॉट में लिया था, वो एक बार देख लेना, मज़ा आ जाएगा। अगर 2 बॉलर लेता हो तो मुझे टीम में दूसरे कितने चाहिए, 9 चाहिए, ठीक है। 3 बॉलर लेता हूँ क्योंकि एटलीस्ट 2 बॉलर्स, तो मुझे कितने चाहिए, 8 और प्लेयर्स चाहिए। अगर मैं 4 बॉलर उठा लेता हूं तो मुझे 7 प्लेयर्स चाहिए। अभी एक मान लो 13 प्लेयर्स थे हमारे पास, उसमें से 4 बॉलर्स ही है, तो 9 जो होंगे वो अदर हो गए, अदर यानी बैट्समैन, फील्डर्स, कुछ भी हो सकते हैं। सो इसका क्राइटेरिया बनाओ, 4c2 इंटू 9c9, सारे के सारे उठा लेना है, 4c3 ठीक है इंटू 9c8, 4c4 इंटू 9c7, सब कुछ आप टोटल करो। 4c3 इंटू 9c8, 4c4 इंटू 9c7, 4c2 यानी 6, 4c3 यानी 4 इंटू 9 36, 9 4 जा 4c4 यानी 1, 9c7 यानी 9c2 36, 2 जा 72 प्लस 6 78 इज द आंसर। चलिए मजा आ गया। ओके नेक्स्ट,
हाउ मैनी डिफरेंट कमिटी ऑफ 5 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द 6 मैन एंड 4 वीमेन ऑन विच एग्जैक्ट 3 मैन एंड 2 वीमेन। ये तो सिंपल है यार, ठीक है। 5 कमिटी 5 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द 6 मैन, यानी 6 में से 3 ले लो, 63 इंटू 4C2, 63 यानी आपका आएगा 20 इंटू 6, 120 इज द आंसर आई थिंक। ओके चलो फिर से आए, इन दोनों का सेम करो, 2 केसेस निकालो। मैंने पहले ही बोला था, ये अगेन उसके जैसा सम आया। इन दोनों का सेम आना चाहिए फर्स्ट केस, या तो दोनों को ऐड करो और उसका टोटल 43 लाओ। चलो 2r इक्वल्स टू 7, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, दिस इज सॉरी -7/2 पॉसिबल नहीं है। 4r -5, सो 4r इक्वल्स टू 48, r इक्वल्स टू 12। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओ देख के लंबा लग रहा है। अ लेडी गिव्स अ डिनर पार्टी फॉर द 6 गेस्ट, द नंबर ऑफ वेज इन विच दे मे बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग 10 फ्रेंड्स। ओके 6 गेस्ट को बुलाना है एंड कैन बी सिलेक्ट अमॉन्ग 10 फ्रेंड्स इफ 2 ऑफ देम फ्रेंड्स विल नॉट अटेंड द पार्टी टुगेदर। दोनों जो फ्रेंड है विल नॉट अटेंड, ये जो सेंटेंस है ना, इस पे इंपॉर्टेंट आपका भार, आपका वजन ज्यादा होना चाहिए। द फ्रेंड्स विल नॉट अटेंड द पार्टी टुगेदर, इसको हम रिवर्स कंसेप्ट के साथ ले रहे हैं कि मान लो कि दोनों फ्रेंड्स आ गए, क्योंकि इसके नहीं लेना है एक साथ तो अलग अलग केसेस बन सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मान लो कि दोनों फ्रेंड्स आ गए, वो दोनों फ्रेंड्स तो लेने ही है, एक साथ आ गए, तो अभी मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं? 4। कितने में से? सो 10 फ्रेंड है इन विच दे मे बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग 10 फ्रेंड्स, लेकिन 2 फ्रेंड्स आने ही वाले हैं, वो पता है मुझे, ठीक है, वो लेडी को पता है कि आने वाले 2 फ्रेंड्स, तो अभी मुझे 4 लेने हैं, लेकिन कितने में से? 8 में से 4। सो इसका हम आंसर निकाल दें। सेवेंटी 2 फ्रेंड्स फिक्स आते हैं, तो अभी टोटल सिलेक्शन निकाल लो। टोटल सिलेक्शन यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, 10 में से कोई भी 6 बुला नहीं है हमें, तो 10 9 8, हाँ दिस इज 10C4 भी बोल सकते हैं हम। सो 210, तो 210 माइनस 70 करो, कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है? 140। सो 140 इज द आंसर। अगर आप बोलोगे सर ऐसी तरह से जा सकते हैं लेकिन सीधी तरह से जाए तो भाई केसेस निकलेंगे। अगर मान लो कि एक फ्रेंड आता है दूसरा नहीं आता है, ये आता है तो वो नहीं आता है, अगर दोनों नहीं आता है, ऐसा कुछ सब अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट वे है टू आंसर दी क्वेश्चन। चलो मज़े वाला सम है यार, ऐसा सम तो टेक्स्ट बुक में नहीं है। हाँ कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 200 फैक्टोरियल तक करना है, नहीं करना है, रिया है, कुछ भी नहीं है इसमें। देख मुझे डिविजिबल बाय कितना बोला है? 14 बोला है। 14 किसके बनता है, किससे बनता है? 7 × 2, यानी 7 और 2 से डिविजिबल हो, वहाँ पे कितना नंबर आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। हाँ अभी यहाँ से पूरी क्राइटेरिया में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये तो साला सभी 14 से डिवाइडेड है ही, क्योंकि 7 मिलने को स्टार्ट कब होगा डिविजिबिलिटी में? 7 फैक्टोरियल से, क्योंकि यहाँ तक तो कोई 7 है ही नहीं। तो अभी मुझे किसका रिमाइंडर, सिर्फ रिमाइंडर ही चाहिए ना, तो इन लोगों का एडिशन कर लो और उसको 14 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आता है? 1 + 4। चलो करते जाओ, आप नोटबुक में बैठे हो तो 2 1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720। चलिए जो कुछ भी टोटल हुआ उसको 14 से डिवाइड करो। हाँ सिंपल डिवीजन, हाँ कैलकुलेटर्स के साथ मत करिए। इतना इसका टोटल कितना हो रहा है? चलो इसका टोटल हुआ 873 अराउंड कुछ आ रहा है, उसको 14 से डिवाइड करो। सो 14 5 = 14 6 = 84,
14 2 28, ठीक है, बढ़िया। सो 5 का रिमाइंडर आएगा, सो आंसर विल बी 5। ये टोटल एक बार चेक कर लेना, 1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720, इसका टोटल 873 आ रहा है, ठीक है। उसको 14 से डिवाइड करो, वी विल गेट एज ए 5 एज ए रिमाइंडर। सो 5 द आंसर, यानी कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा 5। पूरा करने की जरूरत नहीं है, 7 फैक्टोरियल के बाद तो सब कुछ हो ही रहा है 14 के डिविजिबल में, ठीक है। आप बोलोगे सर 2 कहाँ आ गया, 2 तो आएगा है ना, ये तो यहाँ से स्टार्ट ही होगा 2, 7 नहीं आ रहा था, और वो लोग ऐसे ही नंबर पूछते हैं, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे कोई भी नंबर पूछ सकते हैं आपको, 14 के बजाय मान लो कि 15 है, तो 5 फैक्टोरियल में आ गया सब कुछ, 15 आ ही रहा है, तो 1 to 4 तक का एडिशन करो और 15 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आए वो अपना, क्योंकि 5 के पहले कोई एक नंबर नहीं है 5 फैक्टोरियल से पहले कि कभी कोई आपको रिमाइंडर देगा। चलो, there are 12 points in a plane, the number of straight line joining any 2 of them when 3 of them are collinear। oh समझो, the number of the straight lines joining any 2 of them, ठीक है, when the 3 of them are collinear, क्या चाहिए, हाँ, the number of the straight lines joining, तो इसकी मैंने फॉर्मूला बताई थी, टोटल, हाँ, वन शॉट वीडियो में, टोटल C2 माइनस कोलिनियर C2 माइनस नहीं +1, चलो तो 12C2 माइनस 3C2 +1, 3C2 यानी 3 + 1, 66 माइनस 2, आंसर इज 64, ठीक है, बराबर है। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए, राइट द नंबर ऑफ डायगोन्स ऑफ द 10 साइडेड पॉलीगॉन। अरे यार, पॉलीगॉन की फॉर्मूला है, कितने डायगोन्स आते हैं वो, ये फॉर्मूला याद रख लो। सो 10 × 10 - 3/2, 5 × 7 35। उसका उल्टा सम भी पूछ सकते हैं कि मान लो कोई एक पॉलीगॉन है, उसके 35 डायगोन्स है, तो उसके नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन कितने हुए। सो n × n - 3/2, उल्टा सम भी पूछ सकते हैं, ऐड ऑन क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं। सो n² - 3n = 70, n² - 3n - 70। सो 10 7 यानी -10 + 10 यानी n = 10 साइडेड पॉलीगॉन हो गया, उल्टा भी हो गया, ठीक है। चलिए, सॉरी, थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। अराउंड 25 जितने सम्स हुए, लेकिन अलग अलग क्या बोलते हैं क्राइटेरिया से मैंने लिए हैं। होप आपको मज़ा आया होगा और ये जो आपका टाइम है वो फ्रूटफुल और वेरी इफेक्टिव रहा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।